नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे लखनऊ की, जहां पे संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकीय संग्रहालय के निदेशक ने की। सांझी महोत्सव के अंतर्गत चौथे दिन सांझी कला पर संगोष्ठी कार्यक्रम रसखान समाधि स्थित चलचित्र भवन में किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता राजकीय संग्रहालय के निदेशक यशवंत सिंह राठौर ने की। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के डिप्टी सीईओ पंकज वर्मा ने कहा कि परिषद और जीएलए विश्वविद्यालय के प्रयास निश्चित तौर पर रंग लाएंगे। आम जनता भी इस कला को बचाने के प्रति जागरूक होगी। स्थानीय जनता को इस कला से जुड़ना होगा। आज देखिए रसखान समाधि पर जो है विगत दिवसों की भांति जो है अलग अलग तरह की सांझें यहाँ पे कलाकारों द्वारा बनाई गई। कुछ मौसम जो है थोड़ा सा मौसम ने खलल डाला, जिस वजह से पूरे सांझों को यहाँ प्रदर्शित नहीं किया जा सका। वो अंदर हॉल में हमने सुरक्षित रखी हैं। कल उनका प्रदर्शन होगा। और सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत आज शाम जो है संपत लाल जी हैं, जो लावनी के अच्छे गायक हैं, उनके ग्रुप द्वारा लावनी और ख्याल का यहाँ पे गायन किया गया। बुलेटिन में बात कर लेते हैं आगरा की, जहां पर बारिश इन दिनों आफत बन गई है। बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। आगरा में अब तक बारिश का कहर दिखाई देने लगा है। ताज नगरी में 24 घंटे से अधिक का समय हो चुका है और बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। शहर की कॉलोनी की बात हो या फिर शहर के प्रमुख सड़कें और प्रमुख मार्गों की, हर जगह सिर्फ पानी का जलजला दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कें पानी से लबालब हैं। अब आगरा के लोग लगातार हो रही बारिश के चलते परेशान दिखाई दे रहे। वहीं इस बारिश ने नगर निगम की दावों की भी पोल खोल कर रख दी। लगातार हो रही बारिश से नगर निगम के दावों की कलाई खोल कर रख दी है। साथ ही जो अब नगर निगम के करोड़ों रुपए भाई है, उस पर भी अब प्रश्न खड़े हो रहे हैं। बरसात होती है ऐसी भर जाता पानी। देखो हमेशा सबसे जन्म भी मेरा यहीं का है, तो सबसे जगह आपसे ऐसी हालत है, तो कोई सुधार नहीं हुआ। बरसात होती है बढ़ता है पानी। स्थिति क्या हो गया? यहाँ से ही आपको पता है पानी बहुत भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है। देखो, और हमारे मजदूर आदमी है, हमारा गाड़ी भी नहीं निकल पा रही है। इसका पानी का काम करते हैं हम। कितनी दिक्कत हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जहाँ जहाँ तक पानी भरा हुआ है। ऐसे ही पानी पड़ रहा है? हाँ, रात से ही पानी भरा हुआ है। बात कर लेते हैं शामली की, जहां पर भी बारिश का कहर देखने को मिला। बारिश की वजह से लोगों का जीवन काफी परेशानियों से बीत रहा है। शामली जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं शामली जिले के एक गांव में घरों में पानी घुस गया है, जिससे वहां के निवासियों का हाल बेहाल है। जिधर भी नजर दौड़ाई जाए वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर, गलियों में जिधर भी देखे सिर्फ पानी ही। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो गलियों में, सड़कों और घरों में पानी घुसा पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पानी की निकासी कम होने के कारण घरों में पानी घुस गया। तालाबों की सफाई नहीं हो पाई है, जिससे घरों में पानी घुस गया और मकान के गिरने की आशंका हो सकती है, क्योंकि दीवार में सीलन भी आ रही है। जब वहां के नागरिकों से भी हमने बात की तो उन्होंने बताया कि नालों और तालाबों की सफाई न होने के कारण मकानों में पानी घुस गया है, जिससे कभी भी अनहोनी हो सकती है। सारे वो पानी भरा हुआ है, कोई सुनने वाला है नहीं। शिकायत भी करी इसकी। अच्छा। घरों पर स्लैब भी आ रही सब के। अच्छा, क्यों यहाँ निकासी नहीं है पानी की? तालाब वालाब की सफाई नहीं हो रही? तालाब है, तालाब सफाई नहीं है, ऊपर तक। बात कर लेते हैं प्रयागराज की, जहां पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते वक्त एक कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के साथ इस आग पर काबू पाया गया। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के नारीबारी पुलिस चौकी के समीप भारत नगर स्थित भारत पेट्रोलियम में कार में पेट्रोल भरते समय कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कार सवार बाल बाल बचाया गया। वहीं कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग की लपटें और पेट्रोल टंकी के मशीनों को पकड़ लिया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।
बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की, जहां पर बारिश की वजह से एक मकान गिर गया। इस मकान के मलबे में दबकर कुछ लोगों की घायल होने की बात सामने आ रही है। फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद मोहल्ला बंसी नगर में भारी बारिश के चलते एक मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें रहने वाले किराएदार और उसके नीचे दब गए। घटना में एक मासूम की मौके पर मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिलाधिकारी एसएसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया और घायलों का हालचाल जाना। दबाने का प्रयास किया गया। क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से मांग किया कि 307 के जो आरोप प्राथमिक पहले से पुराने मुकदमे पे पहले इनको गिरफ्तार किया जाए और नया मुकदमा जो हमारे साथी पर जानलेवा हमला का प्रयास किया गया उसमें तुरंत गिरफ्तारी हो, तुरंत इनको जेल भेजा, क्योंकि ये बाहर घूमने लायक नहीं है। ये खतरे इनका, इनसे जाने खतरा हम छात्र। बुलेटिन में बात कर लेते हैं बहराइच की, जहां पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने लगातार छापेमारी एनआईए की जारी है। प्रदेश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए और यूपी एटीएस संयुक्त छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में एनआईए और यूपी एटीएस ने बहराइच से ही एक पीएफआई के सदस्य को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। बताया जा रहा है कि बहराइच से पीएफआई के 2 सदस्यों को संयुक्त टीम ने पकड़ा है, लेकिन अभी दूसरे के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। गुरुवार को एनआईए ने जरवल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पीएफआई के सदस्य को गिरफ्तार कर साथ ले गई। एनआईए की टीम ने जरवल नगर पंचायत के मोहल्ला कटरा दक्षिणी निवासी कमरुद्दीन उर्फ बब्बू को एनआईए ने हिरासत में लिया। चर्चा है कि 2 दिन पहले जरवल कस्बा में मोहल्ला सराय में पीएफआई की सभा हुई थी, जिसमें हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। इस सभा को बुलाने में कमरुद्दीन की मुख्य भूमिका रही थी। हालांकि काफी समय पहले सुरक्षा एजेंसियों की नजर में वो बना था, जिसके बाद आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना कोतवाली द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें वर्ष 2021 एवं 2022 में 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे, जिसके क्रम में विवेचना करते हुए ये पाया गया कि 1055 मीट्रिक टन डीएपी एवं 8848 बोरी यूरिया इसका गबन और घोटाला किया गया था, जिसमें पूर्व में ही 4 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा। बात कर लेते हैं औरैया की, जहां पर बारिश की वजह से लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई इलाकों में जल भराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद बारिश ने अब तक का सारा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। नगरीय क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो फायर स्टेशन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि फायर स्टेशन के अंदर लगभग 4 से 5 फुट तक पानी भर गया, जिसकी वजह से अंदर के सारे रिकॉर्ड भी खराब हो गए हैं और बाहर खड़ी मोटरसाइकिल तक डूब गई है। फायर स्टेशन जो सबकी पानी से आग बुझाता था, आज वही पानी में जलमग्न हो गया है। फायर स्टेशन में भरे पानी को निकालने के लिए फायर स्टेशन की गाड़ियों की मदद ली जा रही है। इसके अलावा नगर पालिका परिषद की ओर से जनरेटर से लगाकर पानी निकाला जा रहा है। फायर स्टेशन के अंदर भरे पानी और उसके नुकसान का जायजा लेने पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। इस दौरान नगर पालिका परिषद औरैया के अधिशासी अधिकारी भी मौजूद रहे। पानी भरने की वजह से फायर स्टेशन के पीछे बने तालाब की दीवार टूट जाने से पानी अंदर भर गया। थाने में वंशी नगर में एक ये दुखद घटना हुई है, जिसमें टोटल 8 लोग प्रभावित हुए थे, जिसमें से एक बच्चे की मृत्यु हो गई है और बाकी सभी लोगों को बचा लिया गया है। सकुशल हैं सभी लोग, उनकी चिकित्सा और शुश्रूषा हो रही है यहाँ पे चिकित्सालय में, और प्रशासन और पुलिस की तरफ से इसमें त्वरित कार्रवाई की गई है और उनको हर संभव मदद की जा रही है। गया उसमें 8 लोग जो थे, उसमें से 7 लोगों को पुलिस ने और प्रशासन ने इमीडिएटली रेस्क्यू किया है और सभी लोगों की चिकित्सा की जा रही है और एक जो बच्चा है 6 साल का, उसकी मृत्यु हुई है। जो परिवार वाले हैं उनको अभी हम लोग सभी लोग मिले हैं और सभी संभव सहायता देने के लिए हमने बताया है। आगे भी जनपद वासियों से सभी से अपील है कि बारिश हो रही है तो इसमें जो जर्जर मकान है स्पेशली उसमें खासतौर से ना रहें और उनका वेट करके सुरक्षित सर इसमें एक काम करें।
बात कर लेते हैं प्रयागराज की, जहां पर एक अनोखी बारात देखने को मिली। दरअसल ये बारात रावण की बारात है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। रावण की बारात यानी कि रावण की शोभा यात्रा निकालने को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। दूसरी जगहों पर भले ही दशहरे उत्सव की शुरुआत भगवान राम की आराधना के साथ होती है, लेकिन धर्मनगरी प्रयागराज में इसकी शुरुआत रावण की पूजा और रावण की बारात यानी शोभा यात्रा से होती है। सबसे पहले मुनि भारद्वाज के आश्रम में लंका अधिपति रावण की पूजा अर्चना और आरती की जाती है। इसके बाद निकलती है महाराजा रावण की ऐसी भव्य और अनूठी बारात जो दुनिया में दूसरी किसी जगह पर देखने को नहीं मिलती। करीब 1 किलोमीटर लंबी इस अनूठी भव्य बारात में महाराजा रावण सिंहासन पर सवार होकर लोगों को दर्शन देते हैं। प्रयागराज की श्री कटरा रामलीला कमेटी उत्तर भारत की इकलौती ऐसी संस्था है जहां दशहरा उत्सव की शुरुआत भगवान राम के बजाय महाराज रावण की पूजा के साथ होती है। और ये परम महाराज रावण को यहां उनकी विद्वता के कारण पूजे जाने की परंपरा है। जिसमें लगभग 10 सालों से मैं जो है रावण का पात्र निभा रहा हूँ और जो है इस पात्र को करके मुझे आनंद है और मैं मानता हूँ कि सौभाग्य है कि इतने बड़े महापंडित का जो है भूमिका निभाने का मौका मिलता है। इसके लिए अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग जो है उनकी जो कल्पना करते हैं वो मुनि भारद्वाज आश्रम जो थे, हाँ जो उनका आश्रम था, उनकी जो कन्या थी वो विशर्वा मुनि से ब्याही थी, पहली शादी, उससे कुबेर हुए। अब कुबेर उस दूसरी शादी जो राक्षस कुल में हुई उससे रावण हुए, विभीषण हुए, कुंभकर्ण हुए, ये सब उनके हुए। बुलेटिन के आखिर में बात कर लेते हैं फर्रुखाबाद की, जहां पर तहसील परिसर में सांड बंधा हुआ दिखा, जिसके बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमृतपुर तहसील परिसर में किसानों ने खूंखार सांड बांध दिया, जिसके बाद तहसील परिसर में खूंखार सांड को बांधने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल अमृतपुर तहसील के ग्राम करनपुर और उसके आसपास के गांव में एक काले खूंखार सांड ने आतंक मचा रखा था। खूंखार सांड ने कई ग्रामीणों को अपनी चपेट में लेकर घायल कर दिया था। आवारा सांड की चपेट में आने से बीते दिनों 2 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। वहीं तहसील के अंदर आवारा सांड को बांधे जाने की सूचना पर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।